सीजन के हेल्प से। Now come in the platform. Again good morning and congratulate you all बेटा in this morning session. आप सबों का वेलकम बेटा इस मॉर्निंग सेशन में। And already today we have to study regarding the word problems. आज हम लोग एडिशन का पार्ट पढ़ेंगे जो पेज नंबर 37 एक्सरसाइज 2C से बिलोंग करता है। पेज 2C एक्सरसाइज 37। बेटा डू नो एडिशन क्या होता है? बेटा एडिशन मीन्स क्या होता है? आप दो या दो से अधिक नंबर को आपस में मिला देना। जिस प्रकार से आप ज्वाइनिंग करते हैं ना कि आप दो क्लासमेट हो और एक आप बर्थडे पार्टी करने जा रहे हैं, मनाने के जा रहे हो, तो तीन लोगों को और आपने बुला लिया ताकि आप लोग को एंजॉय करने में अच्छा लगे। तो एडिशन मीन्स होता है मिलावट करना, मीन्स और को शामिल कर लेना। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एडिशन बेटा, इन विच we have given more than two numbers and we require to need them added। तो एडिशन में की बात समझ में आ गई बेटा। एडिशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक नंबर को एक साथ मिला करके एक बना देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ढेर सारे वेजिटेबल्स को, अब जब वेजिटेबल्स बनाते बेटा तो आप क्या करते हो, उसमें पोटैटो डालते हो, आइलिन डालते हो, टमाटर डालते हो, धनिया डालते हो, सबको मिला दिया और एक चीज़ बन गया, सिंगल सब्जी बन गया। इसका नाम क्या पड़ा? सब्जी, वेजिटेबल। उसी प्रकार से ये सारे दो या दो से अधिक नंबर जब एक साथ कंबाइंड कर जाते हैं बेटा तो जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम क्या होता है? एडिशन। क्या नाम होता है बेटा? एडिशन। तो समझ में आ गई बात? आपने ऐड कर दिया। एक्सरसाइज 2C इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The first question is beta, a man on 3 orchard 26719 26,719 65,545 23,791 fruits are picked respectively from the orchard. Find the total number of fruits picked। किसी माली के यहाँ या तो किसी व्यक्ति के पास 3 बगीचे हैं फल के, और वो बगीचा वो फलों को बेचने का काम करता है। ओके बेटा। और इसने क्या किया, एक बगीचे में गया और 26,719 फ्रूट को तोड़ लिया। फिर दूसरे बगीचे में गया 65,545 सपोज गुआवा, इसी में गए। पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2C। क्वेश्चन क्या बेटा समझ लो। आपने क्या किया, 3 बगीचे आपके घर में हैं। आपने 3 बगीचे आपके पेरेंट्स लगा रखे हैं, दादाजी लगा रखे हैं। कहीं एप्पल का बगीचा है, कहीं मैंगो का है, कहीं गुआवा का है। आपने दादाजी क्या किए, एक दिन गए और एप्पल वाले ऑर्चार्ड से 26,719 एप्पल्स को तोड़ लिए। फिर दूसरे बगीचे में गए जो सपोज मैंगो का है, जिससे 65,545 मैंगो को तोड़ लिए। फिर थर्ड ऑर्चार्ड में बगीचे में गए जो गुआवा का है, जहाँ से 23,791 गुआवा को तोड़ लिए। अब बताना है कि टोटल कितने फ्रूट्स उनके पास हो गए जिससे वो बेचने के लिए मार्केट जाएंगे। सबका एडिशन कर देंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए आगे। विजिबिलिटी इज गोइंग ऑन बेटा, दिखाई दे रहा है सबों को? हाँ ठीक है, थैंक्स। ओके बेटा, तो कम ऑन एवरीवन ऑन पेज नंबर 37। पेज नंबर 37, पेज 37 एक्सरसाइज 2C इन क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, एक्सरसाइज 2C।
Exercise 2C. Question number first. Number of fruits. कैसे बनाएंगे? टोटल नंबर ऑफ NUMBR टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू total number of fruits FRUITS equal to 26,719, then 65,500 23,791 इतना फ्रूट्स आपने तोड़ा। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पिक। कितने दादाजी आपके फ्रूट्स तोड़े? पिक मतलब होता है तोड़ना, पिक। अब सबका एडिशन कर दो बेटा। 9 + 5 14 + 1 15 5 1 15 5 1 1 carry 1 + 1 2 4 6 9 15 again 5 carry 1 1 7 8 5 13 7 20 0 carry 2 2 + 6 8 8 + 5 13 13 3 6 16 6 1 2 1 3 6 9 2 11। So this is your number of fruits. कितना फ्रूट्स टोटल तोड़ा गया? क्या बेटा? 747 बेटा। Everyone understood from this question? Are you understood बेटा? Okay बेटा. So first question already you related from addition. Similarly same question in question number second. 50,639 tourists visit Palampur in May and 64,230 in June and 95,736 in July. Find the total number of tourists that visit Palampur during this 3 months. पालमपुर एक जगह का नाम है बेटा। इस तरह से नालंदा है ना, हिस्टोरिकल प्लेस, जहाँ टूरिस्ट दूर दूर से लोग आते हैं, चाइना से, इंडोनेशिया से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, तो अलग अलग हमारे कंट्री से आते हैं। उसी प्रकार से पालमपुर एक जगह है जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ टूरिस्ट लोग मई में आए। कितने टूरिस्ट आए? मई में 50,639 टूरिस्ट आए, जून में 74,230 टूरिस्ट आए और जुलाई में 95,736 टूरिस्ट आए। तो ये 3 महीने में टोटल कितने टूरिस्ट आए? तीनों को क्या करेंगे बेटा? तीनों को क्या करेंगे? इन तीनों का एडिशन कर लेंगे। ऑल दीज थ्रीस आर एडेड दैट गिव द फाइनल टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट कम ड्यूरिंग दिस 3 मंथ। और एडिशन करने से जो आएगा वो आपको बतलाएगा कि टोटल 3 मंथ के अंतराल में कितने पेरेंट्स आए, इसे कितने टूरिस्ट आए, इसे इरेज करता हूँ बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक और बताता हूँ, फिर आगे ही बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट इन मई। कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? देख लीजिए बेटा। नंबर ऑफ NO डॉट नंबर ऑफ टूरिस्ट
टूरिस्ट आर दोज पर्सन दोज कम और गो समवेयर फॉर विजिटिंग पर्पस। टूरिस्ट किसे कहते हैं लोग बेटा? जो कुछ देखने के लिए लोग व्यक्ति आते हैं उन्हीं को टूरिस्ट कहते हैं। टूरिस्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट कम पालमपुर, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड, विजिटेड पालमपुर, PALM पालमपुर इन मई महीने में कितने लोग आए? 64,230। इन जून में कितने लोग आए? 50,639। मई 74,230। जून and 95,736 in July. Now added this, सबको ऐड कर दीजिए बेटा। 9, 6, 15, 5, 1, 3, 1 और 3, 4, 3, 7, 3, 10, 0, 1, फिर 1, 6, 7 प्लस 2, 8, 7, 15, 5, 1, फिर 1 और 4, 5 और 5, 10, 0, 1, फिर 1, 5, 6, 7, 13, 39, 22। तो ये हो गया बेटा कितना? 2,20,505। अब लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट। फिर क्वेश्चन के अनुकूल अपने स्टेटमेंट को हम बदलेंगे बेटा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट, TUOURISTS टूरिस्ट विजिटेड पालमपुर ड्यूरिंग these these 3 months equal to 2,20,505। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे बेटा तो फुल मार्क्स यू हैव गिवन, नो वन मार्क हैव बीन डिडक्टेड। एकदम पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख दिए। सो यू मस्ट बी ट्राई टू राइट ऑन द सेम वे। आप भी कोशिश करो कि स्टेटमेंट को जरूर पूरा लिखे, बिकॉज योर क्वेश्चन कैरी 3 आवर्स। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल शॉर्टली बनाएंगे तो 0.5 मीन्स हाफ मार्क्स में भी डिडक्टेड नाउ। समझ में आई बात बेटा सबों को? मैंने क्या लिखा? फर्स्ट में नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड पालमपुर इन मई में कितने लोग विजिट किए, जून में कितने किए, जुलाई में कितने किए, फिर सबों का ऐड किए और इस प्रकार से वी हैव टू गॉट टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड दिस टूरिस्ट प्लेस पालमपुर इन दी 3 months। ओके बेटा, समझ में आई बेटा? यू ऑल आर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे बेटा। उसमें है कि मिस्टर शर्मा सपोज आप ही हो और आपने 3 बार बैंक से पैसे निकाले हैं, वो सारा अमाउंट बताया गया है, तो टोटल कितने पैसे आप निकाले हैं सबको ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया बेटा रिलीफ फंड। रिलीफ फंड क्या होता है जानते हो बेटा? कभी बाढ़ हो गया या तो भी कोरोना वाली समस्या आ गई है कोविड-19 का, तो जो हमारे देश के अमीर लोग हैं, अच्छे लोग जो हैं, वो सहयोग करते हैं गरीबों को कि मैं गरीबों को पैसे से सहयोग कर रहा हूँ। जिनके पेरेंट्स आज कोविड-19 के चलते गुजर गए
तो वैसे अनाथ बच्चों का देखभाल की जिम्मेवारी ले रहे हैं। उस तरह का जो फंड होता है उसे कहते हैं रिलीफ फंड, सहयोग राशि। तो एक सोसाइटी में रिलीफ फंड वाज बीइंग कलेक्टेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी टू हेल्प पुअर एंड द अनप्रिविलेज्ड पीपुल। एक सोसाइटी में, सोसाइटी कहते हैं जहाँ पर रहते हो बेटा, उस समाज को कहते हैं। तो आपके समाज में कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, जो जिन्हें खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही है, तो वो लोग क्या किए कि पैसा वसूल किए कि आप सारे लोग जिनके पास पैसे हैं कुछ रिलीफ फंड में दान कीजिए, ताकि इन पैसों से गरीबों की सहायता की जा सके। और इस प्रकार से टोटल किसी सोसाइटी में 60,500 रुपीज कलेक्ट हुआ। एंड बगल वाले सोसाइटी से 1,50,680 रुपीज कलेक्ट हुआ। तो टोटल कितने पैसे रिलीफ फंड में जमा हो गए? आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस मोहल्ला में रह रहे हो, उस मोहल्ले से 60,500 रुपीज जमा हुआ। और मैं जिस मोहल्ला में रह रहा हूँ, सपोज इस मोहल्ले से 1,50,680 रुपीज जमा हुआ। तो टोटल कितना आ गया कलेक्शन? तो दोनों को क्या करेंगे बेटा? दोनों को क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। हाँ, ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, क्वेश्चन 5 बता देता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम यूरोप, वैभव bought a cottage of 6,42,550, a car for 2,60,765, a LCD television 26,000 and a factory for 8,42,700। बाप रे, कितना पैसा कमा गया। वैभव आप सब तरह ही एक स्टूडेंट था, वो पढ़ लिख करके विदेश चला गया। कहाँ चला गया बेटा? यूरोप। और ढेर सारे पैसे कमाया। और जब फिर वापस घर लौट के आया ना, तो क्या क्या किया? पहले एक कॉटेज, एक घर बनाया 3,42,550 का। फिर एक कार खरीदा घूमने फिरने के लिए 2,60,765 का। फिर घर में LCD टीवी टेलीविज़न लगाया 26,000 रुपीज़ का। और एक फैक्ट्री लगा लिया, ताकि अब हमें फिर से यूरोप जाना ना पड़े। और उसमें उसने 1,42,700 इन्वेस्ट किया। तो बताइए कि टोटल उसका खर्च कितना है? सबको ऐड करेंगे, स्टेटमेंट बताता हूँ बेटा। देखिए, according to these questions already you have to recognize the related to the spending। आपने कितने पैसे खर्च किए? सबसे पहले उसने यूरोप गया, यूरोप से कितने पैसे लाया, इसकी भी जानकारी इससे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चंस, वैभव दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, VAIBHAV। वैभव स्पेंड ऑन, स्पेंड लिखकर के नीचे ले आते हैं, ऑन कॉटेज, घर बनाने में, ऑन COTTAGE, कॉटेज में कितना खर्च किया? रुपीज 3,42,550। ऑन कार कितने की खरीदी उसने? 2,16,765। ऑन LCD टेलीविजन में उसने 26,000। फिर उसने परचेज किया है क्या? फैक्ट्री लगाया, ऑन फैक्ट्री। इसी प्रकार फिर कॉपी में इसी प्रकार से लिखो बेटा, ऑन फैक्ट्री रुपीज 8,42,700। अब सबका सम कर दीजिए, ये तो टोटल स्पेंड
टोटल कितने उसने पैसे किए, टोटल स्पेंड। सबका एडिशन कर दो बेटा, रिजल्ट विल बी कम। सबका एडिशन कर लीजिए। ओके बेटा, सो थैंक्स एंड वी कम फॉर द एडिशन पार्ट नाउ। 5 5 6 11 1 1 carry 1 1 plus 5 6 7 13 7 20 carry 2 2 plus 2 4 6 10 16 2 18 8 1 4 1 4 5 1 6 2 8 and 4 12 2 1 1 3 4 2 6 and 8 14। once again एक बार एडिशन देख लीजिए बेटा, सही है ना। 5 6 5 11 6 7 13 7 20 4 6 10 16 to 18 5 1 6 to 8 8 4 12 to 1 4 to 8 4 to 6 and 8 14। राइट बेटा, उसने टोटल 14,28,015 रुपये इतने पैसे यूरोप से कमा के लाए थे। ओके बेटा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स, सो थैंक्स वी गो लेसन फॉर नाउ।